स्टोरी के स्टार्टिंग में टीवी रिपोर्टर बोलता है कि आज रात ठीक 9 बजे डिस्ट्रिक्ट सियोल के मौजूद SY होटल में खतरनाक आग लग गई। और ये कोई आम हादसा नहीं, ये बहुत ही बड़ा हादसा है और ये किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। और रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि 40 से ज्यादा लोग, जिसमें गेस्ट और स्टाफ भी शामिल थे, सबके सब गायब होने की रिपोर्ट सामने आई है। उसके बाद सीन में लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घायल रहता है, खून से लथपथ होता है। उसके कानों में पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी की आवाज आ रही होती है। इसके बाद सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ आग लगी हुई रहती है। उसके बाद लड़की उदास चेहरे में लड़के को बोलती है कांग्रेचुलेशन। लेकिन आखिरकार ये लड़की उसको कांग्रेचुलेशन क्यों बोलती है? शायद हो सकता है कि किसी गेम या किसी प्लेन का हिस्सा हो कि वो जो भी अंत में बचेगा वही विजेता होगा, और शायद वो विजेता हो और इसलिए उसने कांग्रेचुलेशन उसको बोला हो। उसके बाद वो लड़की हल्की सी मुस्कुराती है, उसके कपड़े पर खून के कुछ दाग लगे हुए रहते हैं और वो बोलती है कि सब कुछ राख हो गया, समझे, सब खत्म हो गया और बची सिर्फ मैं। उसके बाद कोरिया सिटी को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की भीड़ भाड़ वाले एरिया में लोगों के नजरों से बचकर चल रही होती है। उसके बाद लड़की बोलती है चलो मैं फाइनली सही सलामत इस भीड़ में से निकल गई। उसके बाद वो लड़की बहुत ही अजीब और बुरा फील कर रही होती है और वो लड़की कबूतर को देखकर हल्की सी मुस्कुराती है और उसे बोलती है कुक कुक। उसके बाद कबूतर हैरान हो जाता है और वो भी बोलता है कुकू। ये सीन देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों में आपस में बातचीत कर रहे हो। लड़की दिखने में तो सीधी सादी लगती है लेकिन इसके अंदर एक ऐसी खतरनाक ताकत छुपी है जो किसी को नहीं पता, आगे कहानी में पता लगेगा। तभी अचानक ही ट्रैफिक लाइट्स ब्लास्ट हो जाती है और लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हो गया, अरे भागो भागो, ये क्या हो गया। लड़की डरे हुए चेहरे के साथ बोलती है नहीं, फिर से नहीं। उस लड़की के पास एक ऐसी पावर थी जो शायद उसके कंट्रोल में नहीं। उस लड़की के पास एक ऐसी पावर थी, मतलब जब भी उसको गुस्सा आता था, टेंशन में आती थी, तो उसके आसपास जो भी चीज रखी हुई रहती थी तो वो फटने लग जाती थी। बस यही पावर थी उसके पास। उसके बाद सीन में एक कॉफी टेबल पर दिखाया जाता है जो लड़की सोच रही होती है कि मतलब खुद की पावर यूज करना तो कोई मतलब जुर्म का काम है ही नहीं। कॉफी टेबल पे 2 लड़कियां बैठी हुई थी और जो मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी ना, वो अजीबोगरीब सवाल पूछती रहती थी, मतलब पूछती थी कबूतरों को इंसानों के बीच क्यों रहना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरी लड़की रहती है उसका जवाब नहीं देती है और वो बोलती है कि मेरे पास भी एक सुपर पावर है, भविष्य देखने की शक्ति, और बोलती है मैं जब चाहूँ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगले ही पल खतरनाक लड़की बहुत ही ज्यादा परेशानी से सोचती है कम से कम बड़ी बात हुई लेकिन राज की बात नहीं पता चल पाई मेरी। फिर वो दूसरी लड़की लड़के से पूछती है कि क्या सैंपल तैयार है। उसके बाद लड़का बोलता है हाँ मैंने सुबह ही तैयार किया था। अचानक ही लड़का इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है अब हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कि कहती है मैं अपने बॉस को ये दिखाऊंगी, मतलब CEO रहता है उनका। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हुआ क्या। अचानक हैरान होकर वो सोचता है कि क्या ये मैंने किया है। तो एक सीन को दिखाया जाता है जिसमें लड़की रोते हुए कहती है कि तुम ये नहीं सुन पाओगे लेकिन ये मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। फिर एक छोटे से सीन को दिखाया जाता है जहाँ बिल्ली हवा में उड़ रही थी और वो बोलती है कि मेरा नाम जूली है। फिर लड़की एक बेंच पर बैठी हुई रहती है और वो कहती है कि आओ मेरे पास सुपर पावर है। फिर एक काली बिल्ली उसके पास आकर उसके पैर में टकरा जाती है जिससे वो चौंक जाती है। फिर एक बस को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से कहीं जा रही होती है और उस बस में वही लड़की बैठी हुई रहती है और लड़की मन में सोचती है अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। और वो मन में खुद को समझाती है कि लगता है मेरी पावर सीख रही है कि कैसे कंट्रोल में रहना है। लड़की सोचती है कि मुझे नहीं पता कि ये शक्ति कब और कैसे मिली मुझे। फिर एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की एक पल को याद कर रही होती है जहां वो होटल में ठहरी हुई रहती है और भयानक आग लग गई थी, ऐसा वो सोचती है। फिर वो लंबे सांस लेकर बोलती है मेरी शक्तियों ने कुछ बड़ा नुकसान नहीं किया है। और वो मन में सोचती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उस पल और उस दिन को याद करने की, लेकिन मुझे उस दिन का कुछ भी बातें याद नहीं आती। फिर वो लड़की सोचती है मेरी माँ को लगता है कि ये ताकत 18 साल पहले जो था उससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि लड़का कैसे लड़की को पावर कंट्रोल करना सिखाता है।